नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, लास्ट टाइम पढ़ा था वो हमने, वो ठीक। अब लिखो स्क्वायर रूट ऑफ है, जरा ये खोलो, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ है? नॉन नेगेटिव। अच्छा छोड़ो वो सब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, राइट डाउन ए नोट, एज ए नोट आप लिखो, अगर आपके पास है ना अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक, अंडर रूट ऑफ, पहले देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी। ऐसा तब लिख सकते हो इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट एट वन ऑफ द numbers, one of the A or B is greater or equal to 0। क्या कहा मैंने? अगर आपके पास है ना अंडर रूट ऑफ ए बी, आप लिख सकते हो अलग अलग अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ठीक है, लेकिन कम से कम इन दो में से एक या 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ तब भी लिख सकते हो, अगर एक 0 हुआ एक नेगेटिव हुआ तब भी लिख सकते हो, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी लिख सकते हो, अगर दोनों 0 हुए तब भी लिख सकते हो, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हुए तब नहीं लिख सकते, दैट इज नॉट अलाउड। इसलिए मैंने कहा कम से कम एक नंबर या ए या बी या 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, कम से कम एक, अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव तब भी लिख सकते हो, इसका मतलब यही है। ठीक, अब आप कहेंगे सर वहां पे फेल कैसे? देखो यहाँ पे आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? -1। अगर मैं ऐसे लिखूं अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू, अगर क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, अगर ये है ना तो फिर यहाँ पे -1 यहाँ पे, तो इसके बदले अगर ये इसके बराबर लेंगे तो ये फिर ऐसे आना चाहिए, आना चाहिए ना, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड दैट इज 1, दैट मीन अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 किसके बराबर आना चाहिए? +1। मगर आपको ये भी पता है ये आयोटा है असल में, दिस इज आयोटा इंटू आयोटा, और किसके बराबर आना चाहिए? लेकिन ये बनेगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहां से आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? क्या -1 1 के बराबर है? दैट मीन्स गलत है। इसलिए मैंने कहा दैट मीन्स ये जो स्टेप हमने लिखा दिस इज इक्वल टू दिस, ये गलत है, क्योंकि ये क्या रीजन है? क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव होता तब लिख सकते थे अलग अलग रूट में, ठीक है, समझ आया? तो दैट मीन्स अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन यहां पे है, आपने देखा माइनस में, दैट इज फॉल्स। समझ आ रहा है? मेरी बात समझ आ रहे हैं आप लोग? तो अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी, कम से कम एक होना चाहिए पॉजिटिव, अगर दूसरा पॉजिटिव हो तो चलेगा, अगर नेगेटिव हुआ तब भी चलेगा, लेकिन एक कम से कम या पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक। अगर आपने दोनों नेगेटिव लिए प्रॉब्लम है, समझ आया? इसके बाद लिखो आप मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इंपॉर्टेंट, मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? यहां पे देखो आपको पता है ज्योमेट्रिकली जेड क्या होता है? ज्योमेट्रिकली मैंने कहा ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट होता है, प्लेन में एक फॉर एग्जांपल यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये क्योंकि जेड होता है x + i y, है ना? हाँ, या ऐसे भी लिख सकते हो x, y। तो मॉडुलस का क्या मतलब हुआ? मॉडुलस ऑफ जेड हम ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ जेड, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है, ये क्या है यहां पे? ओरिजिन, क्या है? ये याद रखा करो। इसका मतलब हुआ, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है, मॉड ऑफ जेड मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कितना दूर है ओरिजिन से, आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये इसके दरमियान कितनी डिस्टेंस, इसी को बोला जाता है मॉड ऑफ जेड। समझ आया? तो अगर मैं यहां पे लिखूं मॉड ऑफ जेड, इसका मतलब हुआ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है ओरिजिन से, उसी को बोला जाता है मॉड ऑफ जेड। दैट मींस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसी को कहा जाता है मॉड ऑफ जेड। समझ आया?
अब देखो असल में है क्या ये मॉड ऑफ जेड, क्योंकि आपको पता है अगर यहां पे जेड है नंबर, इसका मतलब ये भी हुआ कि एक्स कमा वाई। इसका मतलब हुआ अगर ये ऑरिजिन है, यहां से लेकर, कल भी मैंने दिखाया, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है एक्स, क्योंकि पहला एक्स है। वाई कहां से लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक वाई। समझ आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है? तो तब जाके आप लिखते हो कि ये जो पॉइंट है वो है एक्स कमा वाई, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक्स है डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक वाई है, तो यहां से फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, राइट। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें मॉड जेड देखना है किसके बराबर होगा, ये है ना आपका मॉड जेड। लेकिन अगर आप देखेंगे ये बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? अब देखो यहां पे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, अगर ये इतनी डिस्टेंस है वाई, तो ये क्या होगी, वाई ही होगी, बराबर है ना। अगर यहां से यहां तक एक्स, यहां से यहां तक वाई, तो ये है जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये ऐसे बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका मॉड जेड है, ये एक्स है, ये वाई है। जरा मुझे बोलो ये क्या आएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम में किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज है ना। तो बाय पीजीटी मॉड जेड जो है यानी कि हाइपोटेन्यूज, क्या है इसका नाम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है ना, यही हमें लेकिन सिर्फ मॉड जेड निकालना है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर। तो व्हिच एम्प्लॉइज मॉड जेड इक्वल, स्क्वायर यहां से खत्म, तो यहां पे रूट आएगा, या आगे जगह फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो मॉड ऑफ जेड किसके बराबर आया, तो दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन जो है वो है असल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहेंगे एक्स वाई कहां से आए, क्योंकि असल में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये असल में ऐसे है, समझ आया। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो ऐसे लेंगे एग्जांपल, कोई फाइव जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, आयोटा 3, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। मॉड जेड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, नहीं क्या आयोटा, आयोटा को नहीं लेना है। दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 4 + 9 एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ 13। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहीं यहां पे होगा, यहां पे 2 + आयोटा 3, ये ऑरिजिन से कितना दूर होगा, अंडर रूट ऑफ 13। समझ आया, राइट डाउन ऑल दिस। अब देखो यहां पे हम करेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे देखो जिस तरह मॉड जेड के का मतलब हुआ जेड, मतलब उसको डिनोट करते हैं जेड के राउंड मॉड, ठीक है। तो कंजुगेट को हम इस तरह लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, सॉरी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं एक्स प्लस आई वाई, जेड बार जो होता है यहां पे देखो, जेड बार का मतलब हुआ एक्स, जो भी यहां पे हो ना उसका अपोजिट साइन, समझ आया। अब ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ठीक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अगर यहां से यहां तक है ना, फॉर एग्जांपल कुछ भी डिस्टेंस, हाँ या वाई है डिस्टेंस, तो अगर जेड है ना यहां पे, जेड बार जो होगा वो यहां पे होगा, हाँ। लेकिन याद रखना इतनी डिस्टेंस, यहां पे देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। इस पॉइंट से जितना दूर जेड हो उतना ही जेड बार भी होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या ये सच है, क्या मॉड जेड इक्वल टू, मॉड जेड का क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस, यानी कि मॉड, अगर मैं आपसे ये कहूं यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है जेड, मॉड जेड, यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है मॉड जेड बार, हमेशा दोनों बराबर आएंगे। निकालो निकालो मॉड, ये मॉड जेड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, जल्दी बोलो, राइट। अब देखो यहां पे मॉड जेड का बार क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो फार्मूला में
ये माइनस जो है ये मैं y के साथ रखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक ही बात है ना, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये तो ऑलरेडी इसके बराबर है ना, तो दैट इज मॉड जेड, तो दैट मीन मॉड जेड बार और मॉड जेड एक ही बात है। इसका मतलब हुआ जितना दूर z ऑरिजिन से होगा उतना ही z बार भी ऑरिजिन से दूर होगा। ठीक है, z बार का क्या मतलब हुआ, टोटली रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, क्या रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है ना, ये यहाँ पे था, ऐसे हमने रिफ्लेक्ट किया अबाउट कि y एक्सिस के अराउंड किया ना, अबाउट इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट x एक्सिस, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट x एक्सिस, क्योंकि हम कहते हैं ना ऐसे, मतलब इसको x एक्सिस के ऊपर से ले जाते हैं कि y एक्सिस के ना, तो मैं कहूंगा ये जो होता है दिस इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट, समझ आया, दिस इज द डेफिनेशन, सिंपल है। असल में जो हमें निकालना होता है वो है ये, अगर आपसे कोई कहेगा z बार की डेफिनेशन ये है, अब आप कहेंगे सर ये हो क्या रहा है, ये है ना असल में x कमा y, क्योंकि इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है यहां पे x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है, ठीक, अगर यहां पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, जब ये कंप्लेक्स नंबर नीचे चला जाता है यहां पे x तो पॉजिटिव ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x कामा माइनस वाई, क्योंकि ये नीचे है, ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऑरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहां पे है ना, दिस इज द रीजन कि मैंने वाई लिया। अगर यहां पे भी कोई पॉइंट लेंगे ना वाई नेगेटिव ही होगा, अगर यहां पे भी लेंगे वाई नेगेटिव है, अगर यहां पे लेंगे ये है ना नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पे एक्स नेगेटिव होगा, लेकिन वाई क्योंकि ऊपर है तो वाई पॉजिटिव होगा। अगर यहां पे देखेंगे इस क्वाड्रेंट में, यहां पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, क्योंकि नीचे है, अगर ये नंबर लेंगे ये नीचे है ना इससे, तो y एक्सिस नेगेटिव होती है, क्योंकि इस साइड है ना, तो इस साइड से x भी नेगेटिव होता है। इस साइड आ जाओ, x क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन नीचे है ना y नेगेटिव। यही है असल में क्वाड्रेंट की डेफिनेशन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन ये जो कंजुगेट है, कंजुगेट इज जस्ट दिस, अगर x है x प्लस आई वाई z बार होगा। हाँ, अगर आपसे कोई कहेगा ये निकालो z बार का होल बार, मैंने कहा बार का रोल ये होता है अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा। z बार ऑलरेडी यहां पे है, अगर डबल बार लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा यहां पे, बराबर, तो z डबल बार किसके बराबर आएगा, z, ओनली z। देखो क्यों, z यहां पे था, मैंने बार लगाया यहां पे आ गया, अगर मैं अब इस z बार को फिर से बार लगाऊं तो ये यहां पे आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2, z बार क्या आएगा 1 माइनस आयोटा 2। अगर मैं डबल बार कर दूं अब इस पे बार, तो दैट मीन इस पे बार 1 माइनस आयोटा 2 पे बार, तो 1 जो है यहां पे साइन उसका अपोजिट ले लो प्लस आयोटा 2, लेकिन 1 प्लस आयोटा 2 असल में है क्या z, तो दैट मीन z डबल बार इज z, ठीक है। आप डिस्टेंस का कंसेप्ट भी चेक कर सकते हो, ये मैं बहुत सारी चीजें अब इंटरमिंगल कर रहा हूं, लेकिन कंजुगेट का मतलब हो जस्ट z बार, दैट मीन रिफ्लेक्शन, नीचे है तो ऊपर जाएगा, अबाउट x एक्सिस ऊपर है तो नीचे आएगा। एग्जांपल ये है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, राइट डाउन ऑल दिस। देखो असल में होता क्या है यहाँ पे, ये है ना x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो x प्लस आयोटा टाइम्स माइनस वाई, ये है ना इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ब्रैकेट है, माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, तो ये यहाँ पे बनेगा ये माइनस। अगर ऐसे हो तो आप इसमें इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मीन्स बीच में प्लस बनाना है, स्टैंडर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में भी इस पे हो, समझ आया। अब आप सोचेंगे ये माइनस है तो ये माइनस वाई के साथ कैसे लग गया, ये ऐसे लग गया, ठीक है। राइट डाउन नोट, नोट ऐसे यहां पे देखो,
नोट है, अगर आपके पास है ना ऐसे कोई z रेज़ पावर -1, आप इसके बदले लिख सकते हो 1/z। क्या लिख सकते हो? 1/z, 1/z, ठीक है। तो देयरफॉर 1/, अच्छा जहाँ पे भी लिख 1/z क्या होता है? x + i y, हमें पता है। अब मैंने कल भी बताया था, अगर नीचे आयोटा है तो क्या करेंगे? कैसे? हाँ, इसके कंजुगेट से मल्टीपल करेंगे। तो दैट मीन आई कैन राइट 1/x + iy इंटू x - iy डिवाइडेड बाय x - iy, राइट। अब देखो मल्टीपल है तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 1 से इसको फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, राइट। डिवाइडेड बाय ये हुआ a + b इंटू, समझ आया कैसे? दैट इज इक्वल टू, ऊपर तो है x - iy डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा x² प्लस, वो आपको पता है कैसे बनता है प्लस, बिकॉज आयोटा स्क्वायर बनेगा माइनस, माइनस तो ऑलरेडी है। यूजिंग a - b, यूज a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू, ठीक है, नीचे दैट इज, एंड आयोटा ये भी यूज करना, आयोटा स्क्वायर इज माइनस। अब देखो, अगर आपको याद है, भी मैंने आपको पढ़ाया, ये किसके बदले हम लिखते हैं? z, क्या z क्या? मॉड, रिमेंबर दैट मॉड इज ऑलवेज डिस्टेंस, डिस्टेंस में आयोटा कभी नहीं होगा, याद रखना ये बात। डिस्टेंस विल नेवर अटेन आयोटा, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं होगी। क्या आप कह सकते हो यहां से कहीं किसी जगह तक -5 किलोमीटर है, ठीक है, तो डिस्टेंस या 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक। नेगेटिव किस में आता है? और आयोटा भी है, कहाँ पे? अभी पढ़ा इससे पहले, z बार। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा A1, सपोज मैं पहले ही लिखूंगा z = x + iy, तब जाके मैं लिखूंगा देयरफॉर z इनवर्स इक्वल टू दिस वगैरह। तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ z बार, बिकॉज एक्चुअली दिस इज कंजुगेट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय, इसके बदले क्या लिख सकते हैं? हाँ, x² + y, आपने पढ़ा √x² + y किसके बराबर होता है? मॉड z। यहाँ पे देखो, आपको पता है मॉड z होता है √x² + y²। अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं बोथ साइड्स, तो यहां से आएगा मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आएगा √x² + y² का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खत्म, तो बचेगा x² + y²। समझा? तो इसके बदले ये लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स यहां पे आप लिख सकते हैं मॉड z का स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये आया बराबर इसके, तो दैट मीन्स, अच्छा मैं ऐसे लिखता हूं 1/z, या z इनवर्स इसके बराबर निकला, कोई शक? अब मैं सिर्फ इतना लेता हूं, तो विच एम्प्लॉइज 1/z इक्वल टू z बार डिवाइड बाय मॉड z का स्क्वायर, कोई शक? इसको इसके साथ मल्टीपल करो, इसको इसके साथ, विच एम्प्लॉइज मॉड z स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू z बार। यही है आपकी एक इक्वेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी तादुर कयामत। जब तक कयामत आएगी तब तक ये आपके काम की चीजें, अगर आप मैथ्स या फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है। ये समझ आया कैसे किया मैंने? वसीम, कोई प्रॉब्लम? अगर ये वेरीफाई भी करना चाहिए तो मैंने प्रूव कर दिया। अगर वेरीफाई करना चाहिए तो देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट कोई भी नंबर, जरा बोलो वसीम, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक्स को कोई रियल नंबर वैल्यू दो 2, फिर z होता है x + y, x को 2 दिया, y को क्या देंगे? +3 देंगे y को। अब क्यों नहीं बोलो जल्दी जल्दी? ठीक, तो आपको क्या चाहिए? मॉड z क्या बनेगा? √2² + 3², यही है, दैट इज इक्वल टू ये बनेगा 4, ये बनेगा नहीं तो 13। लेकिन आपको चाहिए क्या? मॉड z का करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो बनेगा मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर रूट खत्म तो 13 बन जाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो मॉड z का स्क्वायर आपको 13 निकला। अब हम ये चीजें चेक करेंगे।
z therefore z bar is equal to z आपका क्या है 2 plus iota 3 z bar क्या आएगा 2 minus iota 3 इनको क्या करना है आपस में मल्टीपल कल मैंने दिखाया था कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को 2 के साथ तो 4 2 को इसके साथ तो माइनस आयोटा 6 प्लस इसको इसके साथ तो आयोटा 6 इसको इसके साथ पहले प्लस जरबी माइनस हुआ माइनस आयोटा जरबी आयोटा हुआ आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है वो माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस 3 इंटू 3 क्या हुआ 9 ये और ये खत्म प्लस माइनस सेम तो ये बने गया 13 4 plus 9 is 13 तो दर में z बार भी निकला 13 लेकिन 13 असल में है क्या मॉड z का स्क्वायर तो यही हुआ कि मॉड z का स्क्वायर z बार के बराबर वो मैंने वेरीफाई कर दिया ठीक है राइट डाउन